ओम ब्रह्म स्वरूपणे श्री सूर्य नारायण नमः। सूर्य एक ऐसे प्लैनेट है ज्योतिष के अंदर सम्मान, विस्तार और बड़ा प्रॉफिट देते हैं। पिता से भी मैत्री करवाते हैं और सरकारी लाभ भी देते हैं। रेवेन्यू सर्विस भी दिला सकते हैं, आईएएस भी बना सकते हैं। तो सूर्य बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जहां हमें सम्मान और मेडल अवार्ड की अपेक्षा होती है। ये जातक जिनकी कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका जन्म जबलपुर में हुआ 17 अक्टूबर 1972 को रात में 1:20 पर। जब भी सूर्य चौथे घर में इंगित हो रहे हों या तीसरे घर में हो रहे हों या पांचवें घर में हो रहे हों, तो ये रात्रि का समय होता है। ये तो हम सब जानते हैं। रात्रि का समय जब हो रहा है तो जन्म स्थान से सूर्य का जो एंगल बन रहा है वो बहुत कम होगा निसंदेह। तो ये देखिए सूर्य 0 डिग्री पे आ गए, लेकिन ये चौथे घर में बैठे हैं और साथ में बुध आदित्य योग भी बना लिया है। लेकिन इसमें एक कमी और है कि सूर्य इनके तुला राशि में नीच के हो गए हैं। तो क्या इनको सूर्य इफेक्ट देंगे? नहीं देंगे। तो कदम कदम पर जब भी ये विस्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, सम्मान नहीं हो पाएगा और पिता के साथ मतभेद बने रहेंगे। तो ये ऐसी इनकी कुंडली बता रही है। लेकिन ये बहुत किस्मत वाले थे कि इनके घर में अच्छे ज्योतिष हुआ करते थे। तो उन ज्योतिषों ने इनको सूर्य मंत्र की आराधना का रास्ता बताया। 28 साल तक उन्होंने सूर्य की साधना निरंतर करी। 2000 में फिर इनकी शादी होती है और 2001 में इनका बच्चा पैदा होता है। आज मैं इस वीडियो, जो काफ़ी जटिल ज्योतिष है लेकिन मैं सरल विवरण करूँगा, तो हम सूर्य की स्थिति अपने स्वयं के लिए अपने बच्चे की कुंडली में जाकर हम देख सकते हैं कि उस आराधना का कितना फ़र्क हमें पड़ता है। तो अब देखिए, एक बार मैं पुनः इसे रिपीट कर दूं कि सूर्य 0 डिग्री पर बैठे हैं और 7 नंबर तुला राशि में नीच के होके बैठे हैं। अब ये जातक सूर्य की आराधना करते हैं। पहले तो इनके माँ बाप करते हैं, फिर जब ये 12-15 साल के होते हैं तो इन्हें दीक्षा देकर स्वतंत्र कर देते हैं। अब जब इनका बच्चा 2001 में पैदा होता है तो सूर्य की क्या स्थिति बनेगी? मित्रों, यहाँ पर एक जटिल ज्योतिष है कि आपका सूर्य यदि खराब है तो जब आपका बच्चा पैदा होगा तो उसका लग्न चार्ट में सूर्य उसके पिता यानी कि आप होंगे। तो हम अपने बच्चे का सूर्य देखकर अपने सूर्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सूर्य की क्या स्थिति है। जहां नीच के थे आज जाकर क्या स्थिति बनती है। तो अब मैं इनके बच्चे का लग्न चार्ट प्रस्तुत करता हूं। अब देखिए, ये इनके पुत्र की कुंडली है, उनका लग्न चार्ट है। इस पुत्र का जन्म हुआ 16:37 पर 8 मई 2002। स्थान था इंदौर। अब इनके पुत्र का जब आप जन्मांक चक्र देखते हैं तो हमें सूर्य की स्थिति सबसे पहले देखना है, क्योंकि पुत्र हैं और पुत्र का जो सूर्य होता है वो पिता को दिखाता है कुंडली में। अब देखिए, इनके सूर्य 8वें स्थान में जाकर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम स्थिति देख लें। सूर्य जब 8वें में बैठते हैं तो ये तो बात है कि 6, 8 और 12 का चक्कर बड़ा चक्कर होता है। लेकिन सूर्य यहाँ पर बैठकर मृत्यु के भाव में वृद्धि कर देते हैं, मतलब कि मृत्यु जीवन को लंबा कर देते हैं। तो मृत्यु वाले घर में भी सूर्य के बैठने से लाभ हो गई होगा। तो आज हम कह सकते हैं कि इनका सूर्य बहुत अच्छे
जगह पर पहुंच गया है पहले के मुकाबले, जो जातक का सूर्य था। अब सूर्य यहाँ पर मेष राशि में भी है मित्रों। अब यहाँ पर अगर सूर्य मेष राशि में है तो सूर्य हो गए उच्च के, बैठे 8वें में ही है। जमीन के नीचे की संपत्तियों को रोशन कर देंगे, आंतरिक जो व्यक्ति का ट्रेड्स, नोबल ट्रेड्स होते हैं वो बढ़ा देंगे। रोशनी अभी भी कम है, लेकिन सूर्य यहाँ पे एक तिलिस्म क्रिएट कर रहे हैं, वो भी समझते हैं, क्योंकि सूर्य 12वें घर के भी अधिपति हैं। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, व्यय का घर है, फॉरेन का घर है। अब यहाँ के अधिपति जो 12वें हैं वो आकर 8वें घर में बैठ जाते हैं। और मित्रों, ये तो हम जानते हैं कि 6, 8 और 12 घर के अंदर जो भी प्लैनेट जाता है तो ये तकलीफ़ देता है, लेकिन 6, 8, 12 घर के बीच में एक्सचेंज हो जाए तो फिर क्या कहना। तब ये एक रिवर्स ज्योतिष, एक रिवर्स लक बना देता है। यहाँ पर देखिए 12वें घर का सूर्य अधिपति जाकर 8वें में बैठ गया है, तो 12वें का एक्सचेंज 6 के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि इनके पिता को तो मेहनत अभी भी करनी है, लेकिन ये सूर्य 8वें स्थान पर बैठकर इनके पिता को बहुत सारी विद्या भी सिखा जाएगा, जिसे हम कहते हैं तिलिस्म की विद्या। उन्हें मायावी भी बनाएगा और सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी भी बनाएगा, क्योंकि 6, 8 और 12 के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। माफ़ कीजिए, 12 और 8 के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जातक क्या प्रतिफल निकाले। जहाँ सूर्य प्रारंभ में इनके नीच के थे, फिर मंत्रों का जप होने के बाद जब इनका बच्चा पैदा हुआ तो उनके जन्मांक से हमने अपने सूर्य की स्थिति देख ली, समझ ली और बेटर हो गई है। सूर्य अब इनके पिता को तिलिस्म की शक्ति देंगे और रिवर्स राजयोग भी देंगे। है ना मित्रों, ये गजब की बात कि हम 2 पीढ़ियों के एनालिसिस कर अपने बहुत सारे ग्रहों को प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि आगे हमें और क्या करना है या आगे हमें और क्या सावधानियां रखनी हैं। जीवन बेहतर तरीके से हम जी सकते हैं। ये समीकरण है ज्योतिष के, जो समझेगा उसे ही मिलेगा ये अमृत। पाम ब्लॉग पर रोज़ बढ़ता है मित्रों इस चैनल पर, तो आप भी पाम ब्लॉग से जुड़िए, इसके वीडियोस को देखिए, इसका विस्तार करिए, मानवता की भलाई करिए। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।